अच्छा बेटा, टॉपिक का नाम लिखो बायस थ्योरम। टॉपिक का नाम है बायस थ्योरम। बेटा प्रोबेबिलिटी की बेसिक नॉलेज हम लोगों को पहले से सबको है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। यही चलेगा जो अब तक 10th और 11th हुआ। दूसरी बात, कार्ड्स की इंफॉर्मेशन सबको है। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक। रेड के अंदर 13 हार्ट के, 13 डायमंड के, ब्लैक के अंदर 13 स्पेड के, 13 क्लब के। सब 13 कार्ड के ऊपर लिखा होता है 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। इसके बाद फेस कार्ड होते हैं जे क्यू के, 3 होते हैं, जो हार्ट के अंदर भी, स्पेड के अंदर भी, क्लब के अंदर भी, डायमंड के अंदर भी होते हैं। टोटल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं। उसके बाद ओनर कार्ड होते हैं बेटा, जिसमें ए जे क्यू के 4 कार्ड हो जाते हैं और ये चारों हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड में मिलते हैं। ओनर कार्ड 16 होते हैं, बट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर क्वेश्चन हाई लेवल का बना तो ओनर कार्ड पूछा जाएगा, जो टोटल 16 होते। ये थी कार्ड्स की इंफॉर्मेशन। कार्ड्स के बाद डाइस की इंफॉर्मेशन। डाइस अगर एक फेंका जाएगा तो 6 की पावर n फॉर्मूला होता है, 6 की पावर n की जगह बना जाएगा, 6 हो जाते हैं टोटल केसेस। 1 2 3 4 5 6 एक डाइस फेंकने में, 2 डाइस फेंकने में टोटल केस 36 होते हैं। कौन से बनते हैं बेटा? डाइस पे सम आने के केसेस पूछ लिए जाते हैं और नंबर ऑफ केसेस पूछ लिए जाते हैं और टोटल केसेस पूछ लिए जाते हैं। सम आने का, डाइस पे 2 सम आने का एक केस बनता है बेटा, कौन सा? ये डाइस पे 2 सम आने का एक केस बनता है। दोनों डाइस पे क्या क्या आता है सर? 1 आता है। जैसे 1 1 हो गया। डाइस पे सम 3 आने के 2 केसेस होते हैं, जैसे एक पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 1, दूसरे पे 2 और दूसरे पहले पे 2, दूसरे पे 1। डाइस पे सम 4 आने के 3 केस, 5 आने के 4 केस, 6 सम आने के 5 केस, 7 सम आने के 6 केस और यहां से उल्टी गिनती वापस शुरू। 8 पे 5, 9 पे 4, 10 पे 3, 11 पे 2 और 12 का एक केस बनता है, जो केस होता है 6,6। ऐसे 11 के 2 केस बनते हैं, 6,5, 5,6। 10 के 3 केस बनते हैं, 6 4, 4 6 और 5 5। इसी तरीके से इनके भी केसेस होते हैं। ठीक है, ये डाइस की इंफॉर्मेशन। तीसरी इंफॉर्मेशन रहेगी कॉइन की। कॉइन की इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक कॉइन उछालने में 2 की पावर n फॉर्मूला होता है कॉइन का। एक कॉइन उछालते हैं तो 2 की पावर 1, 2 केस बनते हैं, क्या क्या? हेड और टेल। 2 कॉइन उछालते हैं तो 2 की पावर 2, 4 केसेस बनते हैं। कौन कौन से? 2 हेड और 2 टेल। 2 हेड के आगे हेड टेल, हेड टेल। इस तरीके से चारों केस अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। 3 कॉइन उछालने में टोटल केस 8 हो जाते हैं। 8 में बेटा 4 हेड लिख लो और उसी के नीचे 4 टेल लिख लो और उसके सामने 4 के आगे 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल और उसी के आगे हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। 8 के 8 केस सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसी में से सिलेक्शन चलेगी हमारी। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब टॉपिक पे आते हैं बेस थ्योरम। बायस थ्योरम के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला डिपेंड करता है आपको सोल्व क्या करना है। देखो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने बोला आपको इवन के लिए सोल्व करना है। इवन के लिए सोल्व करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? पी इवन इनटू पी ई बाय इवन डिवाइड बाय सेम चीज रिपीट, पी इवन इनटू पी ई बाय इवन। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर, नीचे टोटल। टोटल मतलब इवन के साथ साथ E2 का डाटा भी आएगा, पी E2 इनटू ई बाय E2। ये फॉर्मूला बायस थ्योरम। फिर से सुनो फॉर्मूला क्या है। अगर क्वेश्चन कह रहा है इवन पे सोल्व करना है तो इवन का डाटा ऊपर कौन सा वाला? ये वाला, पी इवन इनटू ई बाय इवन डिवाइड बाय पी इवन इनटू पी ई बाय इवन। ये वाला तो आएगा ही, प्लस E2 इनटू ई बाय E2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर E2 के बारे में पूछा जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नहीं आएगा, E2 वाला फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अगर 3 टर्म हो जाएगी तो क्या आएगा? ऊपर तो वही जिसके बारे में पूछा है, इवन के बारे में। नीचे हो जाएगा पी इवन इंटू ई बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू ई बाई टू प्लस ई थ्री
इंटू पी ई बाय E3 होता है, 3 वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन चलेंगे बेसिक से। पहला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नोट करना है तो कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काम आएगा बस। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है, बैग 1 कंटेन 2 white 3 red ball and bag 2 contain 4 white 5 red ball. One ball is drawn at random from one of the bag and found to be red. Find the probability that it was drawn from bag. टॉपिक के अंदर बेटा हमेशा आपको 2 या 3 चीजें दी जाएगी, या तो 2 बैग दे देगा, या 2 मशीन दे देगा, या 2 अर्न दे देगा जिसमें से बॉल्स निकाल लिया। इस तरीके से क्वेश्चन चलेगा। इस क्वेश्चन में उसने बोला 2 बैग, दोनों बैग के अंदर कुछ कुछ बोल है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, कुछ भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं बात। बैग में से वो बॉल निकालेगा, जिस कलर की बॉल निकालेगा वो भी बताएगा, जिस बैग में से निकालेगा वो भी बताएगा। आपको बस प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है। ठीक है, बायस थ्योरम के क्वेश्चन की पहचान क्या रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे पता लगेगा? प्रोबेबिलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से बायस थ्योरम का कौन सा? बायस थ्योरम के क्वेश्चन के अंदर लास्ट में एक वर्ड रिपीट जरूर मिलता है, जिनमें से चीजें निकल रही होती। जैसे कि यहाँ पे 2 बैग है, दोनों बैग में से लास्ट में आपको बैग 2 लिखा हुआ दिखाई दिया। देखो एक बार सारा 58 क्वेश्चन, जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर भी बेटा अर्न की बात हो रही है और लास्ट में आपको फर्स्ट अर्न लिखा हुआ दिखा। 59 क्वेश्चन बेटा, उस क्वेश्चन के अंदर 3 मशीन्स की बात हो रही है और वोल्ट निकाले जाएंगे और लास्ट में आपको मशीन 2 लिखा हुआ दिखा। तो जितने भी बायस थ्योरम के क्वेश्चन होंगे उनकी बोर्ड में पहचान यही रहेगी कि जिसमें से जो चीज निकाली जा रही है लास्ट में वो बड़ी वाली चीज ही कॉर्नर में आपको लिखी हुई है। जैसे कि बैग में से बॉल निकाले जा रही है तो लास्ट में बैग है, मशीन से नट बोल्ट बन रहे हैं तो लास्ट में मशीन है, अर्न में से बॉल्स निकल रही है तो लास्ट में अर्न। यही पहचान रहेगी। बाकी क्या है? अर्न मतलब जैसे बैग की जगह अर्न का नाम दीजिए ऐसे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बैग 1 कंटेन 2 white 3 red ball। तो पहले ये आपको इसी तरीके से बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। आप बोर्ड बैग 1 बना रहे हैं बेटा, 2 white 3 red ball, 2 white 3 red ball, और ये है बैग 1। ठीक है, बैग 2 कंटेन 4 white 5 red ball। ये बैग 2 है, 4 white और 5 red ball। ठीक है, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देखो। लेट E1 एंड E2 let E1 and E2 be the probability of bag 1 and bag 2 respectively. ठीक है, इसके बाद बेटा एक बात का और भी ध्यान रखना आपने कि बैग के अंदर जो E1 और E2 मिलेगा उसका टोटल हमेशा 1 होना चाहिए, 1 ही होगा बेटा, ध्यान रखना। अगर 1 नहीं आया तो इसका मतलब आपने गलत किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में E1 और E2 का डाटा दिया जाता है, कुछ क्वेश्चनों में E1 E2 का डाटा दिया नहीं जाता, हमें खुद लेना पड़ता है। जहां हम खुद ले रहे होते हैं वहां तो टोटल 1 ही होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम E1 का डाटा नोट करें तो 2 बैग है, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही मिलेगी, 2 बैगों में से पहला बैग 1/2। E2 हम लिखेंगे बेटा, फिर से 2 बैग है, उसमें से दूसरा बैग कौन सा है? एक ही बैग है वो भी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2।
अगर बैक 2 की जगह 3 हो गए तो E1 E2 E3 क्या हो जाएंगे 1/3 1/3 1/3। 4 हो गए तो 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम अपना इसको चेंज कर लेंगे। और ध्यान रखना E1 E2 का सम 1 ही है। सब क्वेश्चनों में E1 E2 हम खुद नहीं लेंगे, कुछ क्वेश्चनों में डाटा दिया जाता है, आपको पढ़ने में पता लगता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने बैक सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ले ली और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है लास्ट में बैक 2। तो हम किस पे सोल्व करेंगे, फॉर्मूला हमारा E2 पे, अब की बार E2 पे चलेगा। रीड करते हैं क्वेश्चन, कह रहा है बैक 1 कंटेन 2 वाइट 3 रेड बॉल, बना लिया हमने बैक 2 कंटेन 4 वाइट 5 रेड बॉल, बना लिया हमने बैक 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, एक बॉल निकालिए किसी एक बैग में से एंड फाउंड टू बी रेड। तो बॉल किस कलर की है, रेड। आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, आपको वो बॉल बैग 2 में से निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। सबसे पहले देखो लेट E by E1 and E by E2 be the probability of, let E by E1 and E by E2 be the probability of drawing red ball E by E1 और E by E2 हम रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। तो बेटा E by E1 हो गया पहले बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 by 5, क्योंकि रेड 3 है और टोटल 5। E by E2 ले लो बेटा, दूसरे बॉल में बैग में रेड बॉल है 5 और टोटल है 9, 5 by 9। अब लिखो बायस थ्योरम, फॉर्मूला लिखो E2 के लिए E2 by E, ऊपर डाटा E2 का ही आएगा बेटा, E2 into PE by E2, बेटा साइलेंट कर लो अपने को, E1 into PE by E1 plus PE2 into E by E2। ये फॉर्मूला रहेगा बेटा कंप्लीट। फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, PE2 by E निकाल रहे हो, पहले डाटा आएगा E2 का, E2 है बेटा 1/2 और E by 2 है बेटा 5/5। नीचे डाटा आएगा E1 का 1/2 और E by E1 है 3/5। E2 का 1/2 और E by E2 है बेटा 5/5। ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई मत करना बेटा, टफ हो जाता है इससे, वैल्यू आगे और भी बढ़ेगी धीरे धीरे। नीचे से 1/2 कॉमन कर लो बेटा, 3/5 plus 5/5, 1/2 कॉमन लेके कट हो गया बेटा, 5/5 ऐसे का ऐसे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारा 45, 5 9 का 9 3 का 27 प्लस 9 5 का 5 5 का 25 डिवाइड बाय 45, ऐसे टोटल हो जाएगा 5/9 के साथ 45/52, 9 से कट हुआ 5 पे और फाइनल आंसर आ गया 25/52। करेक्ट है, ये प्रोसीजर रहेगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, ध्यान दो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59 रीड करेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको E1, E2 और E3 का डाटा भी ऑलरेडी दिया जाता है। रीड करो। कह रहा है इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन 1, 2 and 3 manufacture respectively 25%, 35%, 40% of the total bolt. 25%, 35%, 40%। बेटा ये E1, E2, E3 गिवन। 25% मतलब 25/100। 35% मतलब 35/100 और 40% मतलब 40/100। आप इसका टोटल करके चेक करो, 1 ही है। अगर टोटल 1 है तो इसका मतलब E1, E2, E3 करेक्ट है। आगे कह रहा है ऑफ देयर टोटल आउटपुट 5%, 4% and 2% are respectively defective bolt. A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found to be defective, what is the probability that it is manufactured by machine 2? मशीन 2 के लिए सोल्व करें। अच्छा E1, E2, E3 हमने नाम खुद दिया तो ये भी लिखो। लेट E1, E2 and E3 with the probability of machine 1, 2 and 3 respectively। देखो let E1, E2 and E3 with the probability of machine 1, 2 and 3 respectively। अब आपको जो आगे की डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसको मानेंगे। लिखो। उसके बाद E1, E2, E3 ये नोट करने के बाद आप लाइन लिखो। लेट E/E1, E/E2 and E/E3 with the probability of defective bolt with the probability of defective bolt। वो क्या दी हुई है कि E/E1 क्वेश्चन में बोला है 5%, E/E2 क्वेश्चन में बोला है 4%, E/E3 क्वेश्चन में बोला है 2%। ये दिया। आगे लिखेंगे फिर बाय बायस थ्योरम। बेटा मशीन 2 बोला है क्वेश्चन में तो हम सोल्व करेंगे E2/E। तो फॉर्मूला हो जाएगा कि E2 into E/E2 डिवाइड बाय E1 into E/E1 प्लस E2 into E/E2 प्लस E3 into E/E। डाटा प्लेस करो। E2 की जगह पे लिखो बेटा 35/100, E/E2 की जगह लिखो बेटा 4/100। नीचे सारा डाटा। E1 की जगह 25/100, E2 की जगह 5/100 प्लस E2 की जगह 35/100, E2 की जगह 4/100, E3 की जगह 40/100, E/E3 की जगह 2/100। बेटा मल्टीप्लाई कर लेना आपकी बात, क्योंकि सबके बेस सेम हो जाएंगे, इजी रहेगा हमारे लिए। 35 into 4 होता है बेटा 140/10,000। डिनोमिनेटर में 25 into 5 125/10,000। 25 into 4 140/10,000 और 40 into 2 80/10,000। बेटा 140/10,000 ठीक है।
नीचे सबका एलसीएम ले लेंगे, 10,000 आएगा तो 125 प्लस 140 प्लस 80 ऐड करने पे हो गया बेटा, ये दोनों हो गया 220 प्लस 120 तो 345 डिवाइड बाय 10,000 10,000 से 10,000 कट 140 डिवाइड बाय 345 कट करते हैं, 5 के टेबल पे कट हो रहा है, 5 to the 10 5 8 जा 40 5 6 जा 30 5 9 जा 45 28 by 69 फाइनल आ गया। करेक्ट आंसर। 59 क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन बोला था क्वेश्चन नंबर 62, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ध्यान रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times. He throw a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is एक्चुअली 3/4 में स्क्वायर आएगा 6. 3/4 बेटा सच बोल रही है। दोबारा रीड करो, कह रहा है ए मैन इज नोट टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times. तो एक मैन के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर बेटा 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है एक मैन के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3 out of 4 times है। तो केस दो ही बनेंगे, एक सच बोलने का और एक झूठ बोलने का। तो उसने बोला है मैन इज नोट टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times, तो 3/4 हो गया e by सॉरी एक मिला है वो आपको 3/4 e1 उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी। तो झूठ बोलने की 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे जो आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो लिखो लेट e1 and e2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ। E1 लिख लो 3/4, E2 लिख लो 1/4। अब क्वेश्चन कह रहा है he throw a die and reports that it is a 6. 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटी चलेगी। और कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली अ 6 का मतलब है कि वो सच बोल रहा है। इट इज एक्चुअली अ 6 का मतलब है वो सच बोल रहा है। आपको क्वेश्चन किस पे सोल्व करना है, E1 by E पे, इसमें चले। तो सच बोलने को अगर हमने 3/4 लिया है तो इसका मतलब 6 आना उसका सच हो गया। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ए मैन इज नोट टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times। E2 हमने ले लिया झूठ बोलने का, और उसने बोला है he throw a die reports that it is a 6। उसने एक डाइस फेंका और 6 आने की प्रोबेबिलिटी नोट की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सच में 6 था। तो सच में 6 होने की प्रोबेबिलिटी, सच बोलने पे 6 होने की प्रोबेबिलिटी लिखो, क्योंकि उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। सच में 6 होएगा तो 6 होने की प्रोबेबिलिटी लिखो। सच बोल रहा है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और झूठ बोल रहा है तो फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। आपको सोल्व करना है E1 by E पे, तो डाटा ऊपर E1 का रखा जाएगा। बोलो यहाँ पे, यहाँ तो E1 by E आएगा।
फॉर्मूला है वहां पर e by e1 और e by e2 तो यहाँ था। इसको हमने लेट करके लिखा, लेट e by e1 be the probability of 6 and e by e2 be the probability not of 6। तो बेटा बाय बेस थ्योरम e1 by e का फॉर्मूला हो गया कि e1 into p e by e1 डिवाइड बाय p e1 into p e by e1 प्लस p e2 into p e by e2। तो प्रोबेबिलिटी आ रही है इसमें 3/4 into 1/6, 3/4 into 1/6, 1/4 into 5/6। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये हो गया ऊपर तो 3/24, नीचे हो गया 3/24 प्लस 5/24। कैलकुलेट करने पे ये हो गया 3/24, डिनोमिनेटर बन गया 8/24। बेटा 24 कट कर लो, आंसर आ गया 3/8। अब एक चीज हो बेटा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसी तरीके से ही होगा, कुछ बुक्स में क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। जैसे E1 और E2 प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं 6 आने की और ना आने की, और E by E1 और E by E2 प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं सच बोलने की और सच ना बोलने की। तो वो मेथड में बिल्कुल ठीक रहेगा, आंसर उससे भी सेम है, चेंज नहीं, आप उससे भी कर सकते हो। कैसे? अभी हमने लिए E1 E2 सच बोलना, और E by E1 और E by E2 लिया 6 आना और ना आना। आप E1 और E2 सच बोलने के लिए ले सकते हो, और E by E1 और E by E2 सॉरी E1 और E2 6 आने के लिए ले सकते हो, और E by E1 और E by E2 सच और झूठ बोलने के लिए, उससे भी आंसर बिल्कुल सेम होगा। बहुत सारी बुक्स में ऐसा मिलेगा आपको, RS में अलग, ML में अलग, RD में अलग होगा, ऐसे जरूर होगा। तो पहले इसी के जैसे एक क्वेश्चन सेम फटाफट रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये बोर्ड में आता है। ध्यान दो बेटा, 71 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है ए मैन इज नोन टू स्पीक truth 4 out of 5 times. He threw a pair of dice and reports that it is a doublet. Find the probability that it is actually a doublet. बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो सबसे पहले सच बोलने वाली प्रोबेबिलिटी को ले लेते हैं E1। तो E1 हो गया यहाँ पे 4/5। A man is known to speak truth 4 out of 5 times। तो उसके झूठ बोलने की होगी 1/5। वो कह रहा है he threw a pair of dice कह रहा है टोटल केसेस हो गए 36 and report that it is a doublet। तो pair of dice पे doublet आता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 केस हो गए doublet के और टोटल 36। कट कर लो तो 1/6 आ गए, और डायरेक्ट लिख सकते हो आप, बाकी बचा हुआ अप्लाई करो फटाफट, अप्लाई करो बेटा। डबलेट, सच पे डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी E1 पे सोल्व करेंगे। लिखो बायस थ्योरम, बोर्ड में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे ही लेट करते हैं, सारी लाइंस लिखेंगे प्रॉपर। E1 by E निकालेंगे बेटा, E1 into P by E1 divide by P1 into P by E1 plus P2 into P by E2। E1 की वैल्यू लिखेंगे बेटा 4/5, E by E1 हो गया 1/6, E1 हो गया फिर से 4/5 1/6, E2 हो गया बेटा 1/5, P by E2 हो गया 5/6। एलसीएम ले लो 4/30 डिवाइड बाय नीचे 4/30 प्लस 5/30।
4/30 प्लस 9/30, 30 से 30 कैंसिल, फाइनल आंसर 4/30। सेम है 71 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 71 था बेटा, फर्स्ट पार्ट था ये। अब सेकंड पार्ट सेम आप करोगे। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। सेकंड पार्ट रिपीट करते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 5 times. A man is known to speak truth 3 out of 5 times. He throw a die and report that it is a number greater than 4. Report that it is a number greater than 4. Find the probability that it is actually a number greater than 4. तो सबसे पहले E1 हो गया 3/5, E2 हो गया 1 में से माइनस करके 2/5। नंबर ग्रेटर देन 4 को हम E/E1 मानेंगे और 4 से बड़े नंबर हो गए 2, 5 और 6। एक डाइस के ऊपर 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। एक डाइस के ऊपर ग्रेटर देन 4 नंबर आना मतलब 5 और 6 2/6 होगी प्रोबेबिलिटी, और ग्रेटर देन 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। फॉर्मूले में अप्लाई करो, आंसर बताओ क्या है। आंसर 3/7 आ गया। बेटा E/E1 ग्रेटर देन 4 होगा तो दो नंबर हो गया 5 और 6, 2/6 हो गया E/E1। E/E2 अगर दो नंबर ग्रेटर थे तो छोटे कितने हो गए 4, 6 में, तो E/E2 हो गया 4/6। आंसर आना चाहिए 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? ये सबसे पहले तो let E1, E2, E3 be the probability of scooter driver, car driver and truck driver. स्कूटर ड्राइवर बेटा 2000 है तो ऊपर आएंगे फेवरेबल 2000। कार ड्राइवर बेटा 4000 है तो ऊपर इसमें 4000, और ट्रक ड्राइवर बेटा 6000 है तो इसमें टोटल ऊपर 6000, और बेटा नीचे आएगा इन सबका टोटल 2 + 4 6 + 6 12000 इसके नीचे, और ये कट के हो गया बेटा 1/6 12000 इसके नीचे, ये कट करके हो गया बेटा 1/3, और 12000 इसके नीचे, ये कट करके हो गया 1/2। क्या E1, E2, E3 सही है? चेक करने के लिए आप इन तीनों का सम करके चेक करो क्या 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो ये सही है, और आ रहा है मैंने चेक कर दिया।
कर बेटा क्वेश्चन कह रहा है 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। ये क्वेश्चन में आपको ड्राइवर दिए और इनके इंश्योरेंस की प्रोबेबिलिटी आपको अलग दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपने E1, E2, E3 इनको ही मानना। 2000 स्कूटर ड्राइवर थे और टोटल थे 2 + 4 + 6 12,000। तो 2/12 करके 1/6। 4000 कार ड्राइवर थे डिवाइड बाय टोटल 12,000 1/3। 6000 ट्रक ड्राइवर थे डिवाइड बाय टोटल 12,000 करके 1/3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूटर ड्राइवर की इंश्योरेंस मतलब E/E1 आपको गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रक ड्राइवर प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट, आपको एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दी है। तो हम लिखेंगे लेट E/E1, E/E2, E/E3 की द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट 0.01 अगले की 0.03 और नेक्स्ट की है 0.15। बेटा जरूरी नहीं कि इनका संबंध है, इनका संबंध नहीं होता, रेयर कभी हो भी सकता है, ऐसा कभी हो भी सकता है, लेकिन 90% नहीं होता इनका संबंध। ठीक है, इनका संबंध मैच होना चाहिए। जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन किए थे ए पर्सन स्पीक टू ट्रुथ, तो ऐसे केस में बेटा उनका संबंध दोनों का, इनका भी और उनका कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं। ये प्रोबेबिलिटी है स्कूटर कार और ट्रक ड्राइवर की, और ये स्कूटर कार और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन में दी है। हमें क्वेश्चन आगे सोल्व करने के लिए कह रहा है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। आपको स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट से मीट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। स्कूटर ड्राइवर को आपने E1 माना था, तो बाय बायस थ्योरम स्कूटर ड्राइवर बेटा E1 था, E1/E, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेगा Pe1 into Pe/E1 डिवाइड बाय Pe1 into Pe/E1 प्लस Pe2 into Pe/E2 प्लस Pe3 into Pe/E3। बेटा डाटा प्लेस करो। E1 में डाटा दिया हुआ है हमें 1/6, E/E1 का 0.01 डिवाइड बाय 1/6 into 0.01। E2 का है बेटा 1/3 और 0.03 और E3 का है बेटा 1/2 0.15। पॉइंट हटाने हैं तो पॉइंट हटा लो बेटा। इसका पॉइंट हटाया 100 लग दिया, इसका पॉइंट हटाया 100, इसका पॉइंट हटाया 100, इसका भी पॉइंट हटाया 100। न्यूमरेटर में आ गया 1/600, डिनोमिनेटर में आ गया 1/600 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1/100 कर लो और ये हो गया 15/200। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे बेटा 1/600 तो ठीक है, नीचे एलसीएम लिया तो पूरे का एलसीएम 600, 1 प्लस 6 2 3 15 into 3 45। बेटा ये आ गया 1/600, ये हो गया 52/600, से 600 कैंसिल, 1/50।
1/50 नहीं होता